तो मूवी के शुरुआत में ही बिना कपड़ों के एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम सारा होता है। सारा न्यूड होकर बाथरूम में टब के अंदर नहा रही होती है, तभी पानी में करंट लगने से वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है 1 साल आगे। यहाँ पर एलिस नाम की एक लड़की अपने हस्बैंड पॉल के घर आई होती है। दरअसल एलिस पॉल की दूसरी वाइफ है जो उससे दूर रहती थी और आज ही वो पॉल के घर आई होती है। पॉल की पहली वाइफ सारा थी जो 1 साल पहले ही बिजली के करंट से मर गई थी। पॉल एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जो इस वक्त बिजनेस के काम से कहीं बाहर गया हुआ है। घर पर पॉल का एक 12 साल का बेटा है जिसका नाम मार्कस है। घर के अंदर मार्कस बिल्कुल अकेला रहता था, इसलिए उसके पिता ने मार्कस का ख्याल रखने के लिए एलिस को घर पर भेजा था। पॉल ने एलिस को बताया था कि मार्कस अपने बोर्डिंग स्कूल गया हुआ है जो 1 हफ्ते के बाद घर वापस आएगा। लेकिन एलिस जब घर पर आती है तो मार्कस पहले से ही उसे घर पर मिलता है। एलिस के पूछने पर मार्कस उसे बताता है कि मुझे स्कूल से जल्दी छुट्टियां मिल गई हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। एलिस को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो मार्कस की बात पर यकीन कर लेती है। धीरे धीरे एलिस को पता लगता है कि मार्कस सिर्फ 12 साल का बच्चा है, लेकिन उसकी बातें एक बहुत ही मैच्योर आदमी जैसी हैं। अगले दिन पॉल एलिस के पास फोन करता है और उससे मार्कस से बात कराने को कहता है। एलिस फोन लेकर मार्कस के पास जाती है जो बाथरूम में नहा रहा होता है। एलिस फोन ले जाकर मार्कस को देती है और मार्कस अपने पिता से बातें करने लगता है। कुछ देर बातें करने के बाद मार्कस एलिस को फोन दे देता है। अब एलिस पॉल से बातें कर रही होती है, तभी मार्कस उसके बदन पर गंदी नजर डालने लगता है। मार्कस पीछे से एलिस के पास आकर उसके बदन को सहलाने लगता है, जिससे एलिस को बहुत गुस्सा आता है। एलिस को ये सब कुछ बहुत अजीब लगता है। वो समझ जाती है कि मार्कस के इरादे ठीक नहीं हैं, लेकिन वो मार्कस से कुछ कहे बिना ही वहाँ से चली जाती है। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता है और एलिस को समझ आ जाता है कि मार्कस एक बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का है, इसलिए उसका कोई दोस्त भी नहीं है। एलिस अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ती और बिल्कुल सगे बेटे के जैसे ही मार्कस का ख्याल रखती है। लेकिन मार्कस की गंदी नजरें हर वक्त अपनी सौतेली माँ के जिस्म पे बनी रहती हैं। अब कुछ दिनों के बाद पॉल अपना काम पूरा करके वापस आ जाता है और एलिस मार्कस के साथ पॉल को लेने के लिए एयरपोर्ट पर जाती है। एयरपोर्ट से वापस आते हुए कार में ही पॉल अपनी वाइफ एलिस के साथ हरकतें करने लगता है, जिससे उन दोनों का ध्यान भटक जाता है और उनकी कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। लेकिन ऐन वक्त पर एलिस अपनी कार को कंट्रोल कर लेती है, जिससे उनमें से किसी को भी कोई नुकसान नहीं होता। घर पर आकर पॉल अपनी गर्मी को रोक नहीं पाता और एलिस को बाथरूम में ले जाकर उसके साथ घचाघच करता है। इंटीमेट होने के बाद शाम को वो तीनों लोग डिनर करते हैं। तब पॉल एलिस से पूछता है, क्या तुमने मेरी तिजोरी से पैसे निकाले हैं? इस पर एलिस कहती है, नहीं मैंने तो नहीं निकाले, हो सकता है मार्कस ने निकाले हों। पॉल जब मार्कस से पूछता है तो मार्कस भी इसके लिए साफ मना कर देता है और चोरी का पूरा इल्जाम एलिस के ऊपर आ जाता है, जो कि असल में मार्कस ने ही अपने पिता के सारे पैसे चुराए थे। अगले दिन मार्कस और पॉल पानी में स्विमिंग कर रहे होते हैं। तब मार्कस अपने पिता को बताता है कि एलिस मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती और मुझे परेशान करती रहती है। पास में बैठी एलिस भी ये सब सुन रही होती है, लेकिन वो मार्कस की बात पर कोई रिएक्ट नहीं करती। अब पॉल एलिस से इस बारे में पूछता है तो एलिस उसे भी कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि उसे ये पता था चलेगी तो मार्कस की ही। अब एक दिन एलिस मार्कस के बारे में पता करने के लिए उसके स्कूल जाती है। तब उसे पता चलता है कि मार्कस की कोई छुट्टियां नहीं चल रही, बल्कि उसे स्कूल से निकाल दिया गया है, क्योंकि मार्कस की हरकतों से पूरा स्कूल परेशान हो गया था। मार्कस स्कूल के आसपास घरों में जाकर लोगों को इंटीमेट होते हुए देखा करता था और उसने पड़ोस की कई सारी बिल्लियों के साथ भी कांड किया था, इसीलिए उसे स्कूल से निकाल दिया गया था। अगले दिन एलिस पॉल के साथ एक पार्टी में जाती है, जहां उसकी मुलाकात सोफी नाम की एक लेडी से होती है, जो पॉल की पहली बीवी सारा की क्लोज फ्रेंड थी। यहाँ पर सोफी एलिस को बताती है कि सारा की मौत पानी में डूबने की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि उसके ही बेटे मार्कस ने सारा को बिजली का करंट लगाकर मार दिया था। ये बात जानने के बाद एलिस काफी हैरान होती है और पॉल के पास जाकर एलिस ये बात पॉल को भी बता देती है। लेकिन पॉल मार्कस को एक बच्चा ही समझता था, इसलिए उसे एलिस की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और यहाँ पर इन दोनों में बहस हो जाती है। अब रात में एलिस किसी काम से ऊपर स्टोर में जाती है तो यहाँ पर उसे एक बड़ा सा हॉल मिलता है, जिसे देख एलिस समझ जाती है कि ये काम मार्कस का ही है। जब पॉल और एलिस अपने कमरे में इंटीमेट होते थे, तब मार्कस इसी हॉल में से उन्हें इंटीमेट होते हुए देखा करता था। यहाँ पर एलिस को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधे मार्कस के कमरे में जाकर उसे डांटने लगती है। एलिस मार्कस से पूछती है कि तुम हमें इंटीमेट होते हुए क्यों देखते हो? इस पर मार्कस एलिस को बताता है कि मुझे ये सब करने में बहुत मजा आता है और जब तुम दोनों को रगड़ते हुए देखता हूँ तो मुझे प्लेजर मिलता है।
ये सब सुनकर एलिस को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो मार्कस से कहती है, तो क्या तुम अपनी माँ सारा को भी इसी तरह देखते थे? इस पर मार्कस उसे बताता है कि हाँ देखता था, मगर सारा को देखने में इतना मजा नहीं आता था क्योंकि वो तुम्हारी तरह हॉट नहीं थी। अब एलिस मार्कस से पूछती है कि सारा की मौत कैसे हुई और मार्कस उसे वही जवाब देता है कि पानी में डूबने से सारा की मौत हुई थी। इस पर एलिस उससे कहती है, झूठ मत बोलो, सारा की मौत बिजली का करंट लगने से हुई थी। अब मार्कस उससे कहता है, ठीक है हुई थी, पर मैं तुम्हें ये सब क्यों बताऊं? अगर तुम मेरे सामने अपने सारे कपड़े उतार दोगी तो मैं तुम्हें सारा की मौत का पूरा सच बता दूंगा। ये सुनते ही एलिस अपने सारे कपड़े उतारने लगती है और मार्कस के सामने पूरी तरह न्यूड हो जाती है। लेकिन मार्कस इसके बाद भी एलिस को सच नहीं बताता, वो एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर एलिस को सुना देता है। एलिस को भी उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन एलिस पॉल को छत पर ले जाकर उसे वही हॉल दिखाती है जिसमें से मार्कस उन्हें इंटीमेट होते हुए देखा करता था। लेकिन पॉल यहाँ पर भी एलिस का यकीन नहीं करता और उसके ऊपर हंसने लगता है। पॉल को लगता है कि मार्कस एलिस का सौतेला बेटा है, इसलिए वो उसके ऊपर इल्जाम लगाती रहती है। मगर एलिस भी अब हार मानने वाली नहीं थी, इसलिए वो सारा की मौत पर रिसर्च करने लगती है। एक दिन एलिस को पता चल ही जाता है किस तरह से मार्कस ने अपनी माँ सारा को मारा था। जब सारा टब में लेटकर नहा रही थी, उससे पहले ही मार्कस ने बिजली के तार को पानी में डाल दिया था, जिससे नहाते हुए ही सारा की मौत हो गई थी। अब घर आकर एलिस मार्कस को पकड़कर उससे कहती है, मुझे सब पता चल चुका है, तुमने ही सारा को मारा था। अब मुझे बस इतना बता दो, तुमने आखिर अपनी माँ को क्यों मारा था? इस पर मार्कस हंसते हुए एलिस को बताता है कि सारा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, वो थोड़ी भी हॉट नहीं थी, इसलिए मैंने उसे मार दिया और मुझे बड़ा मजा आता है लोगों को टॉर्चर करने में। लेकिन एलिस, अब तुम अपनी फिक्र करो क्योंकि अगला नंबर तुम्हारा ही है। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी तो मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगा। ये सब सुनकर एलिस काफी घबरा जाती है और डर के मारे मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे, क्योंकि ये सब कुछ वो किसी को बता भी नहीं सकती थी और पॉल तो उसकी किसी बात पर यकीन भी नहीं करता है। धीरे धीरे एलिस की हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसे कुछ दिनों के लिए मेंटल हॉस्पिटल में रखना पड़ जाता है। मेंटल हॉस्पिटल में रहने के बाद काफी वक्त लगता है एलिस को नॉर्मल होने में, लेकिन अच्छे से ठीक होकर एलिस वापस अपने घर आ जाती है। अब एक दिन वो तीनों पार्क में घूमने के लिए जाते हैं, तब एलिस मार्कस के साथ काफी अच्छे से घूमने लगती है। वो मार्कस के साथ काफी इंजॉय भी करती है और दिल खोलकर उससे बातें करती है। एलिस में बदलाव देखने के बाद मार्कस काफी खुश होता है और वो एलिस से कहता है, अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और ना ही तुम्हें परेशान करूंगा, बस तुम इसी तरह मेरे साथ रहना। इस पर एलिस मार्कस के करीब आ जाती है और उसके होंठों पर किस करने लगती है। वो मार्कस से कहती है कि हम दोनों पॉल को खत्म करके कहीं दूर भाग जाएंगे और वहां जाकर शादी कर लेंगे। तभी एलिस को रोड पर एक तेज स्पीड में आती हुई कार दिखती है, जिसे देख एलिस डॉग के एक टॉय को रोड पर फेंक देती है। डॉग अपने उस टॉय को उठाने भागता है और मार्कस गाड़ी को आता देख अपने डॉग को बचाने के लिए उसके पीछे भागता है। तभी स्पीड में आती हुई कार मार्कस को टक्कर मार देती है, जिससे मार्कस की वहीं पर मौत हो जाती है। मार्कस के मर जाने के बाद एलिस हंसने लगती है, क्योंकि ये सब एलिस का एक प्लान था मार्कस को खत्म करने के लिए और वो अपने इस प्लान में कामयाब हो गई थी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।